सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि कंप्यूटर और कंप्यूटर का जो कि चैप्टर है यानी कि सुरक्षा और विशेषताएं। सुरक्षा और विशेषताएं के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो इस बार टीईटी में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को यानी कि व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी पे ज्वाइन हो सकते हैं। बारी बारी पे से सभी पे आपको लोगों को यानी कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? कौन सा यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में हमको बताना है। एंटीवायरस यानी कि सॉफ्टवेयर के बारे में हमको बताना है। और दोस्तों, यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है ए में क्या दिया है? जावा। जावा दोस्तों यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि टेली भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन नॉर्टन जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना, ठीक है, नॉर्टन जो दिया हुआ है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो यानी कि इसी को चुनना था। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में यानी कि मंदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, यानी कि मंदों को, और मंदों को यानी कि संरक्षित करने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं मेनली रूप से प्रयोग किया जाता है यानी कि पासवर्ड का। किसका? पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। ए में करा यानी कि डिजिटल सर्टिफिकेट का प्रयोग नहीं करते, नहीं डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करते, ओनली फॉर यानी कि पासवर्ड का प्रयोग करते हैं, जो कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, ट्रोजन एक डैश का एक प्रकार है। तो दोस्तों, यानी कि ट्रोजन की बात कर रहा है। किसका? यानी कि ट्रोजन का। और दोस्तों, यानी कि ट्रोजन जो है यानी कि एक प्रकार का यानी कि मेलवेयर है। क्या है? मेलवेयर है। ऑप्शन किस में दिया है? मेलवेयर। ए में करा कंप्यूटर भाषा, तो कंप्यूटर भाषा नहीं है, नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं कंप्यूटर जो यानी कि पेरिफेरल है। ये जो यानी कि मेलवेयर है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि बैकअप क्या है, यानी कि बैकअप के बारे में हमको बताना है। और दोस्तों, यानी कि बैकअप एक जो है यानी कि डाटा बचाने के लिए मूल स्रोत है, जो कॉपी एक दूसरे के जगह यानी कि रखता है। ठीक है, एक जगह पे कॉपी करके यानी कि दूसरे जगह पे पेस्ट किया जाता है, वही ये बैकअप होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, अपने नेटवर्क में से अधिक घटक जोड़ना। तो घटक जोड़ता नहीं है, यानी कि एक जगह से कॉपी करके दूसरे जगह क्या करता है? पेस्ट करता है, ठीक है ना। और बी में दिया है, डाटा बचने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना। ठीक है भाई, रखना का मतलब क्या? पेस्ट करना। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ओवरराइट वायरस नहीं है? यानी कि ओवरराइट, ठीक है ना, ओवरराइट यानी कि वायरस के बारे में बताना है। ओवरराइट वायरस यानी कि नहीं है। ऑप्शन ए में करा यानी कि TRJ यानी कि रिब्यूट। और दोस्तों, यानी कि TRJ रिब्यूट जो है एक प्रकार का यानी कि वायरस है, ठीक है ना, ये जो ओवरराइट वायरस है। जबकि ब्यू जो है वायरस नहीं है, लेकिन वे भी एक प्रकार का वायरस है। और यानी कि ट्रिवियल 88.D ये भी एक प्रकार का यानी कि वायरस है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि म्यू सही हो जाएगा, क्योंकि वायरस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, कह रहा निम्नलिखित वायरस की श्रेणी में से कौन सा स्वयं को नहीं दोहराता है? यानी कि स्वयं को जो दोहराता नहीं है उसके बारे में बताना है, यानी कि स्वयं के बारे में। और दोस्तों, यानी कि स्वयं जो दोहराता नहीं है ना, ये आपको यानी कि ट्रोजन हॉर्सेस जो है यानी कि दोहराता नहीं है, ठीक है ना। ट्रोजन हॉर्सेस जो यानी कि दर्शाता नहीं है, जो कि ए में क्या आ रहा है? वार्म दर्शाता है, दोहराता है कोई भी वर्क को। उसके बाद जो है यानी कि बूस्ट सॉफ्टवेयर वायरस भी ये भी दर्शाता है, माइक्रो वायरस भी दर्शाता है। लेकिन यानी कि ट्रोजन जो दिया हुआ है ये कभी दर्शाता नहीं है, ओनली फॉर अकेले ही वर्क करता है सिस्टम में। तो राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, वायरस की निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सा सामान्यतः निष्पादन कोड को संक्रमित करता है, जैसे .co और .exe? क्या कह रहा है? यानी कि ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, यानी कि .com और यानी कि exe। और दोस्तों, यानी कि ये जो फाइल है यानी कि संक्रमित करता है, यानी कि निष्पादित कोड को जो संक्रमित करता है, ये करता है आपको ये करता है फाइल इन्फेक्ट वायरस करता है, ठीक है। फाइल इन्फेक्टर वायरस करता है, फाइल इन्फेक्टर वायरस करता है, जो कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है यानी कि बूट सेक्टर वायरस, तो बूट सेक्टर वायरस नहीं करता है, इसको संपादित, नहीं मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस करता है, नहीं माइक्रो वायरस करता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन कंप्यूटर वायरस की एक वैध कैटेगरी श्रेणी नहीं है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि मैक्रो वायरस। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? यानी कि मैक्रो वायरस कह रहा है ना, मैक्रो वायरस। तो मैक्रो वायरस तो कैटेगरी है, जबकि ट्रोजन भी कैटेगरी और मेमोरी अवस्थित वायरस भी कैटेगरी है। लेकिन
इंटरप्ट जो दिया हुआ है, इंटरप्ट जो दिया हुआ है ये जो है दोस्तों यानी कि एक प्रकार का यानी कि कंप्यूटर वायरस की वैध कैटेगरी की श्रेणी में नहीं आता है। राइट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है एक वायरस डैश है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है हार्ड डिस्क का स्थान नहीं चुरा सकता है, बी में कह रहा है यानी कि CPU समय की चोरी कर सकता है, सी में है कुंजी स्टॉक की लॉगिंग नहीं कर सकता, डी में CPU की शाब्दिक लंबाई को बढ़ा और यानी कि घटा सकता है। ठीक है ना। तो मेन कार्य जो होता है एक वायरस का यानी कि जो CPU शब्दांक जो होता है उसका लंबाई को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। ठीक है ना, मेनली इसका वर्क होता है। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आगामी और निर्गामी नेटवर्क यातायात को मॉनिटर और नियंत्रित करता है। दोस्तों यानी कि ये जो कार्य करता है मेनली रूप से अगर देखा जाए तो यानी कि फायरवॉल करता है। क्या करता है? फायरवॉल करता है। ऑप्शन किस में दिया है? फायरवॉल। ए में कहा प्रति विषाणु, तो प्रति विषाणु नहीं करता, नहीं स्पाईवेयर करता, नहीं सर्च इंजन करता, ओनली फॉर यानी कि फायरवॉल करता है जो कि यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है संचार नेटवर्क प्रणाली में यानी कि फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किस किस से यानी कि बचाता है। और यानी कि फायरवॉल का जो प्रयोग होता है और वो जो बचाता है मेनली रूप से यानी कि इसके द्वारा यानी कि बचाया जाता है अनधिकृत आक्रमणों से, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोगकर्ता के जानकारी के बिना उनकी गतिविधि या ट्रैक करता है क्या कहलाता है? यानी कि बिना गतिविधि के, यानी कि बिना गतिविधि के। और दूसरे यानी कि बिना गतिविधि को जो यानी कि ट्रैक करता है। ठीक है। और वो जो कहलाता है मेनली रूप से उसको यानी कि स्पाईवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाई यानी कि वेयर कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? स्पाईवेयर। ए में कह रहा है यानी कि वायरस, तो वायरस नहीं होता है। स्पाईवेयर जो दिया है बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया डैश कहलाता है, यानी कि त्रुटियों को जांचना। ठीक है ना, यानी कि त्रुटियों को जांचना, वो भी किस यानी कि कौन सा? यानी कि सॉफ्टवेयर कोड की। और सॉफ्टवेयर कोड की यानी कि त्रुटियों को जांचता है और उसको कहेंगे दोस्तों यानी कि डिबगिंग कहा जाता है। ठीक है, डिबगिंग कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? डिबगिंग। ऑप्शन ए में कहा है यानी कि कंपाइलिंग, कंपाइलिंग नहीं करते, नहीं असेंबलिंग कहा जाता है, नहीं इंटरप्रेटिंग कहा जाता है, इसको यानी कि डिबगिंग कहा जाता है, जो कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है साइबर लॉ की शब्दावली में यानी कि DOS का अर्थ क्या है? यानी कि DOS का, और यानी कि DOS का यानी कि अर्थ हमसे यानी कि पूछ रहा है। ठीक है ना, DOS का। और दोस्तों यानी कि DOS का यानी कि मेनली अर्थ की अगर बात किया जाए तो यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में करा डिनाइल ऑफ सर्विस। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन ए में दिया है। DOS का जो अर्थ होता है डिनाइल ऑफ सर्विस होता है, जबकि बी में डिस्क ऑपरेटिंग सर्विस नहीं होता है, नहीं डिस्टेंट ऑपरेटिंग सर्विस होता है, नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।